लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैंने कल डिफरेंट ग्रुप्स में आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह आज मैं आपके साथ कैश वर्थ की जो विड्रॉल और रिफ़ंड की पॉलिसी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी वीडियो उसी मुनासबत से है और इसमें सिर्फ मैंने विड्रॉल और रिफ़ंड की पॉलिसी शेयर नहीं करनी, बल्कि मैं कुछ और भी इसमें गुफ्तगू करूँगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में हो जाए, तो जितना आपको मुनासिब लगे इसका हिस्सा आप उतनी एडिट करके आप अपनी अपनी टीमों के साथ उसको शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस बारी ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उससे गुमान किया, अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो हूबहू वैसा ही हो के मिला। मैंने बारहा आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि कबल अज़ वक्त बातें करना जो है वो मुनासिब नहीं है, और मैंने हमेशा आपसे एक बात कही थी कि रब से अच्छा गुमान रखें। एटलीस्ट मेरा रब से ये गुमान था, है और इंशाल्लाह रहेगा कि मेरा चेयरमैन जो है उसने जो जो वादा किया है, जो जो कमिटमेंट की है, इंशाल्लाह वो हर्फ ब हर्फ अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना जानता है और इंशाल्लाह वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करेगा। इस अरसे के दौरान जब से विड्रॉल स्टॉप हुआ तो मुख्तलिफ अहबाब की मीटिंग्स भी हुई, राब्ते भी हुए मैनेजमेंट से, चेयरमैन साहब से भी हुई है। हर दोस्त ने अपने अपने रेफरेंस से आपको अपडेट दिया, लेकिन मैंने हमेशा आपसे एक बात कही थी कि जो मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई और मैंने जो आपको डेट दी थी वो दी थी बिटवीन 1 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर के, यकम से 15 अक्टूबर तक जो है वो इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो यकीनन आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपके साथ सिर्फ उस वक्त शेयर करूंगा जब मुझे मेरा चेयरमैन गो हेड देगा, और वो गो हेड ये होगा कि यस नाउ वी आर रेडी टू डिलीवर एंड दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ गई और मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरी गुजारिशात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंशाअल्लाह फ्रॉम 10 अक्टूबर जितने भी अहबाब हैं जो कि जिनका फ्रेश बिजनेस है और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो कंटिन्यू करना चाहते हैं और जिन्होंने चलना है कंपनी के साथ, वो 10 तारीख से अपना विड्रॉल जो है वो लगा सकते हैं। और एज़ पर कंपनी पॉलिसी विद इन 72 वर्किंग आवर्स वो इंशाल्लाह उनके विड्रॉल्स, उनका चाहे वो ROI है, एफिलिएट है, रेफरल कमीशन है, वॉट एवर इज़, वो अपना विड्रॉल ले सकते हैं। जहाँ तक रिफंड वालों का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत जल्द आपको खुशखबरी दी जाएगी। इस पे मैं ज़रा आगे चल कर रोशनी डालूंगा। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझ तक भी कंप्लेंट्स आई, चेयरमैन साहब तक भी गई, मैनेजमेंट तक भी ये कंप्लेंट्स गई, बहुत सारे अहबाब की ये कंप्लेंट्स हैं कि सपोज के एक साहब रिफंड करना चाहते हैं, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता, उसका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू पर लगा हुआ है। एक साहब कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो उनका जो है वो अकाउंट रिफंड पे लगा हुआ है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने एक जो हतमी डेट अनाउंस की है, या जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है फॉर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये आपका ज़ाती डिसीजन है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो आपको मुनासिब लगता है, जो आप समझते हैं आपके लिए कंटिन्यू करना बेहतर है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप समझते हैं कि आपके लिए मुनासिब है कि आप रिफ़ंड लें, आप रिफ़ंड पे क्लिक करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपने फ़ैसले खुद करें। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो 3 दिन है, 10th, 11th एंड 12th अक्टूबर। मैं रिपीट करूँगा, 10, 11 और 12 अक्टूबर। इन 3 दिनों में आप अपने अपने अकाउंट्स को दोबारा चेक कर लें।
अगर तो आप समझते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है और आप ऑलरेडी कंटिन्यू पे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप रिफंड पे थे तो अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना ज़रूरी है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप कंटिन्यू पे थे लेकिन आपको रिफंड करना है तो यही 3 दिन हैं। इसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी कि आप ये सोचें कि ओके नहीं मैं तो रिफ़ंड लगाया हुआ था, मेरा कंटिन्यू कर दिया जाए, या मैं कंटिन्यू में था तो अब मेरा रिफ़ंड कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा, मेरी इस बात को फिर चाहे आप वीडियो रिपीट करके आप ज़रा सुन लीजिएगा। यहाँ मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो तमाम अहबाब के जिनके अकाउंट्स जो थे वो रिफ़ंड पे लगे हुए थे, जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सेम डे से, जैसे एज पर रूटीन जो होता है, उनके आरओआई जो है वो उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। कब से? जब वो क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो उनका इमीडिएट जो है वो आरओआई स्टार्ट हो जाएगा एज पर रूटीन जैसे होता है। बट जितना अरसा उन्होंने रिफंड पे लगा के रखा था जिसकी वजह से उनके अकाउंट में उनको आरओआई नजर नहीं आ रहा है, वो जिस दिन उसको रिफंड से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम विद इन 7 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज के अंदर जो भी उनका उस अरसे का आरओआई वगैरह बनता है वो उनके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा कि जो अगला क्वेश्चन है कि रिफंड, जिन अहबाब ने रिफंड पे लगाया उनको रिफंड कब मिलेगा। मेरी बातें समटाइम ज़रा बुरी लगती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोशिश करूं कि मैं आपके साथ खुली डुली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि दुनिया में अफराद पे, अकवाम पे, मुल्कों पे और बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे एक कड़ा वक्त आता है। अब ये वो डिफाइनिंग मूवमेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर या तो वो एक नई तारीख रकम कर देते हैं तो या फिर जैसे रूटीन में जैसे होता है वो वैसे ही चलता है। अगर आप सिर्फ बिजनेस की दुनिया में भी अगर आप देखें तो दुनिया भर में आपको बेशुमार कंपनीज मिलेंगी। मैंने कल भी अपने मैसेज में कोका कोला की मिसाल दी थी कि कोका कोला वो कंपनी है जो कई दफ़ा बंद हुई, हालात ऐसे पैदा हुए, लेकिन उन्होंने फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, और सिर्फ कोका कोला नहीं और भी बेशुमार आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर किसी को हासिल हो रहा है तो दैट इज़ वन एंड ओनली कैशवर्थ कि ओके एक ब्रेक आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से सिलसिला टूटा था वहाँ से दोबारा शुरू होने जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। और ये जो ग्रुपों में शोर शराबा सारा कुछ, उसकी बेसिक रीज़न मैंने अपनी एक वीडियो में भी एक दफ़ा एक मिसाल दी थी कि खातून है और वो उसकी एक शादी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर जगह से कहीं डेथ हो गई, कहीं डाइवोर्स हो गई। तो वो जब उसको कोई अच्छा आदमी भी अगर मिल जाए ना तो वो उसके तमाम के बदले जो है ना उस अच्छे शख्स से लेती है। रीज़न कि उसकी सोच ये होती है ये भी उन जैसा है। तो मेरा और बाकी अहबाब का जो क्लैश है वो सिर्फ इस वजह से था कि वो पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं अपना अपना कि किस किस कंपनी में काम किया, कहाँ कहाँ क्या डुबोया, आज दिन तक मिला नहीं तो इत्थों कित्थों लबेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, मैं अपने चेयरमैन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक नई तारीख रकम करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें जो तनकीद मुझ पे की गई, चेयरमैन पे की गई, कैशवर्थ की मैनेजमेंट पे की गई, वो आपके सामने है। कौन सी कसर छोड़ी गई, कौन सा इल्ज़ाम, कौन सा बहतान। एक तो मेरी चढ़दी जवानी, उतो मेरे नखरे, तौबा तौबा। तो फिर स्कैंडल तो वैसे भी बनते हैं और स्कैंडल्स अपनी जगह पे, जातियात पे हमले, कोई कसर छोड़ी गई है आपको सब पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या
ये ओछे कंडे जो हैं, ऐसा नहीं कि मुझे खबर ना हो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लान्स किए गए, क्या क्या मनसूबाबंदियां हुई, पाकिस्तान से लेके दुबई तक, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या कौन कौन से महाज खोले गए, कौन कौन से गैंग्स, कौन कौन से ग्रुप्स हिट लिस्ट पे रखा गया राजा रियाज को। बट मैंने एक ही बात की थी कि मैं अपने मामला रब पे छोड़ता हूं, और इंशाअल्लाह इन लाखों खानदानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, कुछ मर्जी हो जाए, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अब गुजारिश ये है कि राजा रियाज पे, चेयरमैन पे, कैशवर्थ पे तो कड़ी तनकीद की गई ना, जिस हद तक कोई लिमिट नहीं रखेगी, बियॉन्ड द लिमिट लोग गए। सवाल ये पैदा होता है कि अपने अपने गिरेबान में भी किसी ने झांक के देखा? इंतहाई माजरत के साथ, मैं फ्रॉम द डे वन मैं हमेशा एक बात चीखता रहा। याद करें जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैं कहता था फर्स्ट लेवल पे तवज्जो दें, फर्स्ट लेवल पे तवज्जो दें। क्या किसी ने दी? मैं हमेशा कहता था कि फ्रेश बिजनेस पे तवज्जो दे, B4U के अलावा भी 8 अरब की आबादी है भाई। क्या किसी ने तवज्जो दी? क्या? मैंने तो अपनी जानिब से, चेयरमैन की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से पब्लिकली, जिसे कहते हैं ना, मैंने अपोलोजाइज किया, मैंने माजरत की, मैंने कहा कि दैट वाज नॉट अ मिस्टेक, दैट वाज अ ग्रेट ब्लंडर। मैंने एडमिट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से ही बेशुमार लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ओके, गलती होगी, एतराफ़ कर लिया, इतना ही काफ़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप में से भी किसी ने गलतियों का एतराफ़ किया? मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आप अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, ना करें। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या कैशवर्थ आपकी कंपनी है? क्या ये आपके बच्चों का फ्यूचर है? क्या ये आपके बच्चों का आज है? अगर है तो मैं वही रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कल जी नायब आपके फ्रेश डिपॉजिट्स आए, मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा और मैं उन्हें शाबाश दूँगा। सॉरी। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अपनी गलतियों से, जो गलतियाँ यहाँ पे हुई, बड़े बड़े लोगों से, मुझसे भी ब्लंडर्स हुए, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, अकल कुल नहीं हूँ, परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है। इसी तरीके से आप भी कोई अकल कुल नहीं है, फरिश्ते आप भी नहीं हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। सिर्फ अकेले में बैठे सोचे ज़रा, आखिर राजा रियाज ने आपके साथ क्या बुरा किया? कौन सी ऐसी तकलीफ दी कि जिसके सिले जो है वो इस तरीके से उसको दिए गए? बहरहाल मैंने तो अपने मामला जो है रब ताला पे छोड़ दिए, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अब भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं गया। अगर समझते हैं कि ये आपकी अपनी कंपनी है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है, ये आपके बच्चों का आज है, तो फिर आज से ही सेम उसी जोश और जज्बे के साथ दोबारा से अपने अपने काम पे जुड़ जाएं। जो एक हमने गोल और टारगेट जो हम लोगों ने सेट किया था कि इंशाल्लाह हम कैशवर्थ को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने की हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं, अगर नीयतों में खोट ना हो, दिलों में बुग़्ज़ ना हो, अगर हम एक टीम बन के काम करें, तो किसी का बाप भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि ज़रा सा कड़ा वक्त क्या है, तो कैशवर्थ की ही ईंटें निकाल के दूसरी कंपनियों की बुनियादों में जब अगर यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा? इसलिए मैं माजरत के साथ एक गुजारिश करना चाहूँगा, अब घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। वो तमाम अहबाब के जिनके दावे कि जी बस आप विड्रॉल शुरू करें, देखें हम क्या करते हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मैं रब की शान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सिद्ध के दिल से सबको माफ़ किया। जिसने जो कहा वो उनका ज़र्फ था, उनका ज़मीर था, उनका ख़मीर था। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। अल्लाह भी देख रहा है। मैंने रब को गवाह बना के सबको माफ़ किया, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि चूँकि मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। जहाँ जहाँ मेरी गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, मुझे भी माफ़ करते हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आए सब मिल के काम करते हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह कैशवर्थ विल बी वन ऑफ द ब्रांड इन द वर्ल्ड। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.